कल मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी की एक चेष्टा हमेशा रही है कि जो लोग नेपथ्य में रहे, द वंस हु आर इन द बैकग्राउंड, द वंस हु आर लॉस्ट हीरोज, द वंस हु वर इन फैक्ट बिकॉज ऑफ द नेहरू गांधी डायनास्टिक पॉलिटिक्स जिनको पीछे रखने की कोशिश की गई, उन लोगों को आगे लाना, उनके असलियत को स्थापित करना, यह प्रयास मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किया है। तभी जब सरदार एट 150 कार्यक्रम किया गया, वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के 150वें वर्षगांठ को मनाते हुए पूरे भारतवर्ष में यूनिटी मार्च हुआ। सरदार पटेल पर डिबेट और डिस्कशन हुए ताकि देश सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन को जान सके। वर्षों तक सरदार पटेल को दबा के रखा गया, उनके नाम को उभरने नहीं दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी किसानों के छोटे छोटे औजारों से जो लोहा निकला, उस औजार से निकले लोहे से विश्व के सबसे बड़े स्टैच्यू को बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे जब उन्होंने शपथ लिया था कि ऐसी स्टैच्यू बनेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने उस संकल्प को पूर्ण किया। ठीक उसी प्रकार 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 7 नवंबर को वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम आगे चल के आनंद मठ जो उनका नॉवेल है, उस नॉवेल का हिस्सा बना। सन्यासी आंदोलन को उसमें दर्शाया गया था आनंद मठ में, और उसको लेकर आज जो ये देश में सेलिब्रेशन हो रहा है, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे स्वरबद्ध किया। 1 वर्ष का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, घर घर तक वंदे मातरम को पहुंचाना, वंदे मातरम के महत्व को जानना, वंदे मातरम के इतिहास को जानना और वंदे मातरम के माध्यम से देश के नींव के साथ जुड़ने का पुनः जेन जी हो चाहे हम सब पुनः ये कोशिश करें टू रीलिव द टाइम इन हिस्ट्री जिस समय हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वंदे मातरम कहते हुए अपने खून को बहाया था। उसको भी लेकर मैं तो जानता हूं कि इस पे क्रिटिसिज्म जरूर करेंगी सोनिया जी, मगर सच्चाई सच्चाई होती है। उसको भी लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी सामने आएगी। द रॉन्ग लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एज फार एज वंदे मातरम इज कंसर्न्ड। आप देखिए, मैं सभ्यसाची भट्टाचार्य जो कि एक नोटेड इंडियन हिस्टोरियन है, भारत के बहुत बड़े इतिहासकार रहे, उनकी किताब में से कोट कर रहा हूं। मीनवाइल, आई कोट, मीनवाइल नेहरू had decided to consult Rabindranath Tagore. Nehru had only recently read Anand Math. Only 6 days before Congress Working Committee meeting, Nehru wrote about the poem. I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I also found the language of Vande Mataram difficult, and then further Nehru says that I do not understand it without the help of a dictionary. 3 विषय यहां महत्वपूर्ण है जो सभ्यसाची भट्टाचार्य जो कि इंडियन हिस्टोरियन है, उन्होंने नेहरू जी के विषय में लिखा है अपने किताब में। आप भी जाके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। पहली बात है कि नेहरू जी ने CWC की जो मीटिंग होने वाली थी उससे ठीक 6 दिन पहले ही आनंद मठ का अंग्रेजी वर्जन पढ़ा, कोई भारतीय लैंग्वेज में नहीं पढ़ा, जबकि आनंद मठ को कई भारतीय लैंग्वेज में तब तक 1905 में ही ट्रांसलेशन हो चुका था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, उस समय जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय ही ट्रांसलेशन आनंद मठ का हो चुका था। मगर नेहरू जी ने, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, उन्होंने अंग्रेजी वर्जन कहीं से उन्होंने कहा कि आई रेड द इंग्लिश वर्जन ऑफ आनंद मठ। उन्होंने प्रोक्योर किया बड़े मुश्किल से इंग्लिश वर्जन और उससे पढ़ा, और उसके बाद ही नीडेड द डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम सुजलांग सुफलांग
जो भूमि खंड, जो मातृभूमि आपको शुद्ध जल, सुफल, अच्छे फल देती है, मलयज शीतलाम, शीतल मलय अर्थात पवन देती है, उस मां को प्रणाम। इतना समझने के लिए नेहरू जी को डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ी, तो मुझे लगता है उनकी लेगेसी को मिटाने की आवश्यकता नहीं है। जिसे इतना ही समझने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ी, तो वो लेगेसी बनाने वाले व्यक्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दिस इज गोइंग टू इरिटेट द मुस्लिम्स। वंदे मातरम मुस्लिम्स को इरिटेट करने वाला है। ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सेक्युलरिज्म था नेहरू जी का, कल जब डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में वंदे मातरम को लेकर, मुझे लगता है द लेगेसी ऑफ नेहरू विल अगेन बी सब्जेक्टेड टू डिबेट, डिस्कशन एंड माइट बी एक्सपोजर। वो फिर एक्सपोज्ड होंगे कि आखिरकार नेहरू क्या थे। धन्यवाद।